हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में 18 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और शुरू करते हैं एक कोट के साथ। इफ़ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू, दे आरंट बिग इनफ। क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी के साथ समझिएगा। जब हमें डर होता है कि अगर जो हम ड्रीम देख रहे हैं ये पूरा नहीं हो पाया, जिसके लिए काम कर रहे हैं नहीं हो पाया, तो फिर क्या होगा। जब वो सवाल आता है तो डर आता है, और डर के साथ में फिर हम थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन अगर ये डर नहीं होता है ना, तो मेहनत कहीं ना कहीं कम हो जाती है। कंफर्ट जोन अगर कोई मिल गया हमें आसपास का, तो फिर मेहनत कम हो जाती है और उतना ज़ोर हम नहीं लगा पाते, उतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं रह पाते अपने ड्रीम की तरफ। इससे उल्टा भी कई लोगों के साथ होता है कि ज़्यादा वो डर जाते हैं चीज़ों से, तो भी मेहनत नहीं कर पाते। तो आप देखिएगा आपका नेचर किस तरीके का है, उसी हिसाब से खुद अपने आप को जज करके इस तरह के डिसीजंस लीजिएगा। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। इस एक्सरसाइज को इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कंडक्ट किया जाता है अभी 2025 में। विशाखापट्टनम में इसको कंडक्ट किया गया। 5th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। एम है बूस्ट इंटरऑपरेबिलिटी, कोऑपरेशन, पीस इन द इंडो पैसिफिक। और भारत की तरफ से INS कवरत्ती ने इसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर एक्सरसाइजेस दी गई हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ होती हैं, भारत की या फिर कुछ मल्टीलेटरल भी हैं। जैसे कि पीस रीच एक्सरसाइज मल्टीनेशनल है। फ्रीडम जे एक्सरसाइज साउथ कोरिया, USA और जापान के बीच होती है। सियाम भारत एक्सरसाइज इंडिया थाईलैंड के बीच होती है। जापान की जापात एक्सरसाइज ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। फिर युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज इंडिया USA के बीच। ब्राइट स्टार मल्टीनेशनल है। 14th मैत्री एक्सरसाइज इंडिया थाईलैंड के बीच हुई। सीनेक्स एक्सरसाइज इंडिया श्रीलंका। जिया माता एक्सरसाइज इंडिया और जापान की है। सम्मान शक्ति इंडिया की है, इंडियन आर्मी के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। फिर सार्थेब पावर 1404 एक्सरसाइज ये ईरान के द्वारा कंडक्ट किया गया इसको। फिर है बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच। प्रवाह शक्ति एक्सरसाइज इंडियन आर्मी टेक डिस्प्ले है। फिर 32nd सिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया सिंगापुर के बीच हुई। पासेक्स एक्सरसाइज इंडिया और ग्रीस। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस। पहली टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज इंडिया USA के बीच हुई। और खान कावेरी एक्सरसाइज मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। अब कहाँ कहाँ पर ये 2025 में हुई है, ये लोकेशन यहाँ पर दी गई है। Who were named the ICC Players of the Month for September 2025? ये हैं अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना। अभिषेक शर्मा ने रिकॉर्ड ICC रेटिंग अचीव की है ऑफ 931। स्मृति मंधाना 308 रन्स इन्होंने बनाए ODI सीरीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में एंड स्कोर्ड फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन वुमेन। ग्लोबल फैन वोट और एक्सपर्ट पैनल के जरिए ये सिलेक्शन किया गया है, तो दोनों का ही नाम याद रखिएगा। BLS International got a 3-year contract from which ministry to run IVACs in China? ये मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी करेक्ट है। 3 साल का MEA एग्रीमेंट हुआ है जो कि 14 अक्टूबर 2025 से इफेक्टिव हो गया है। और लोकेशंस इसकी देखिए, वीजा सेंटर्स इन बीजिंग, शंघाई एंड गुआंगजू। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंडिया रिज्यूम्ड टूरिस्ट वीज़ाज फॉर चाइनीज नेशनल्स इन जुलाई 2025, प्रीवियस बैन सिंस 2020। कोविड के टाइम पर फिर गलवान वैली क्लैशेस हुए थे, तो वो जो पहले का बैन है 2020 से चल रहा था, अभी इसको रिज्यूम कर दिया गया है टूरिस्ट वीज़ा को। तो वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। AR रहमान पार्टनर्ड विद गूगल क्लाउड फॉर विच AI म्यूजिक प्रोजेक्ट? यह है सीक्रेट माउंटेन। सीक्रेट माउंटेन AI पावर्ड डिजिटल अवतार म्यूजिक इनिशिएटिव है। AR रहमान ने गूगल क्लाउड के साथ इसके लिए म्यूजिक प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कोलैबोरेशन किया है। अब टेक्नोलॉजी क्या इसमें यूज़ की जाती है? VO3 इमेजन जेमिनी 2.5 प्रो। फीचर्स क्या है? हाइपर रियलिस्टिक कल्चरल डाइवर्स अवतार्स, इमर्सिव स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक एंड रियल टाइम फैन इंटरेक्शन। तो इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी विल बिल्ड द केदारनाथ रोपवे रिड्यूसिंग द ट्रैक टाइम टू 36 मिनट? तो जो केदारनाथ का ट्रैक है 8-9 घंटे लगते हैं उसको पूरा करने में, तो वो अब 36 मिनट्स में होगा। रोपवे उसके लिए तैयार किया जाएगा और ये अडानी ग्रुप करेगा। 4081 करोड़ रुपए इसका कॉस्ट रहने वाला है। पहला रोपवे प्रोजेक्ट है जो अडानी ग्रुप का है, केदारनाथ सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट। लेंथ लगभग 13 किलोमीटर है, 12.9 किलोमीटर, और पर्वतमाला परियोजना के तहत इसको बनाया जाएगा।
9 घंटे का ट्रैक 36 मिनट्स में ही पूरा हो जाएगा। कैपेसिटी इसकी कितनी होगी? 1800 पैसेंजर्स पर आवर पर डायरेक्शन। पीपीपी मॉडल पर इसको तैयार किया जाएगा। टाइमलाइन देखें तो 6 सालों में ये बना दिया जाएगा। ऑपरेटेड फॉर 29 ईयर्स। बेनिफिट क्या है? ईजियर पिलग्रिमेज एक्सेस फॉर लैक्स ऑफ डिवोटीज एनुअली। नेक्स्ट है विच प्रोजेक्ट बाय अकोला पुलिस यूजेस एआई एंड डेटा एनालिटिक्स फॉर प्रिडिक्टिव पुलिसिंग। ये प्रोजेक्ट है त्रिनेत्र, इंडिया का पहला एआई प्रिडिक्टिव पुलिसिंग। अकोला पुलिस वहाँ के एसपी हैं अर्चित चंदक, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव है प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट रिपीट क्राइम्स, इनेबल प्रिवेंटिंग डेटा ड्रिवन पुलिसिंग। अब इसमें फ़ायदा ये रहेगा ना, एआई का हम यूज़ कर लेंगे इसमें तो बायसनेस कुछ नहीं रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी एल्गोरिदम में, और जो भी प्रायर ऑफेंडर्स हैं उनको आसानी से पहचाना जा सकेगा। ह्यूमन गाइडेड एक्शन होगा। सिग्निफिकेंस क्या है? एनहांस एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन सेफ्टी। प्रोजेक्ट त्रिनेत्र। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन एमडी एंड सीईओ ऑफ Hyundai इंडिया? यह तरुण गर्ग, ऑप्शन बी करेक्ट है। 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव हो जाएगी इनकी अपॉइंटमेंट। पहले इंडियन हैं जो Hyundai इंडिया को लीड करेंगे सिंस 1996 इंसेप्शन। करेंट रोल इनका देखें तो सीईओ एंड होल टाइम डायरेक्टर हैं अभी ये। इंडिया के लार्जेस्ट आईपीओ को भी इन्होंने लीड किया था 2024 में। इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ UIDAI's स्कीम टू इन्हांस आधार सिक्योरिटी एंड काउंटर डीप फेक्स एंड बायोमेट्रिक फ्रॉड? इसका नाम है सीता। UIDAI ने इसको लॉन्च किया है। पर्पस है टू स्ट्रेंथन आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स अगेंस्ट डिजिटल थ्रेट्स। एम क्या है? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डीप फेक एंड प्रेजेंटेशन अटैक्स, प्रमोट इंडिजिनस R&D इन बायोमेट्रिक AI एंड साइबर सिक्योरिटी, अलाइन आधार इनोवेशन विद आत्मनिर्भर भारत एंड ग्लोबल डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर थोड़ी सी स्कीम्स देख लेते हैं जो अलग अलग स्टेट्स की हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर विमेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम बिहार सरकार की है। लाडो लक्ष्मी स्कीम है हरियाणा सरकार की। मदर फॉरेस्ट इनिशिएटिव हरियाणा का। निजो मोइना स्कीम 2.0 असम की है। धर्मपथ स्कीम तमिलनाडु की है। फिर अपना घर इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का है। श्रमश्री स्कीम वेस्ट बंगाल की। वन रोड वन डे स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर कमिटमेंट स्कीम बिहार। चीफ मिनिस्टर ट्री प्लांटेशन विलेज स्कीम मध्य प्रदेश। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुअर फ्री विलेज स्कीम राजस्थान की है। पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैंपेन गुजरात का। राजभवन ग्रेन स्कीम गोवा। मैरिज मंडप स्कीम बिहार। फिर है थालिक्की प्लांटेशन स्कीम आंध्र प्रदेश। कुसुम श्री स्कीम कर्नाटक की। ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट वृक्ष केरला का है। ज्योति स्कीम केरला। और वन नेशन वन हार्ट बीट कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। वेयर डिड द फर्स्ट एवर इंडिया साउथ कोरिया नेवल बायलैटरल एक्सरसाइज बिगिन? ये शुरू हुई बुसान नेवल बेस के अंदर साउथ कोरिया में। फर्स्ट एवर इंडिया साउथ कोरिया नेवल बायलैटरल एक्सरसाइज है ये। दो फेज़ में इसको कंडक्ट किया जा रहा है, हार्बर फेज़ और सी फेज़। ऑब्जेक्टिव है टू इन्हांस इंटरऑपरेबिलिटी एंड स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन। भारत से INS सह्याद्री शिवालिक क्लास स्टिल्थ फ्रिगेट है जिसे आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया, इसने पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पर 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को होता है। नाइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया AI ने लॉन्च किया है 2.5 करोड़ रुपीज़ का फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज फॉर AI बेस्ड एग्जाम वेरिफिकेशन। US ने अनाउंस किया है $20 बिलियन का एड पैकेज टू हेल्प अर्जेंटीना टैकल इट्स करेंसी क्राइसिस। हिंदुस्तान शिपयार्ड वॉज रिसेंटली ग्रांटेड मिनी रत्ना स्टेटस। जोमैटो ने MOU साइन किया है भारत सरकार के साथ टू क्रिएट 2.5 लाख फ्लेक्सिबल जॉब्स वाया NCS। लियोनेल मेसी बिकेम द टॉप असिस्ट मेकर इन इंटरनेशनल फुटबॉल। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे ऑब्जर्व किया जाता है 16 अक्टूबर को। सुप्रीम कोर्ट अलाउ ग्रीन फायर क्रैकर्स इन दिल्ली NCR रिसेंटली रिगार्डिंग टू दिवाली। अब आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ नए क्वेश्चन पैटर्न के साथ में। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रीन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। एक एक करके देखते हैं, पूछा गया है करेक्ट कौन सी है स्टेटमेंट। पहली है, द नॉर्दर्न प्लेन्स सपोर्ट मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग ओनली अबाउट 1/4 ऑफ द कंट्रीज लैंड एरिया। अब ये स्टेटमेंट गलत है। गलत कहाँ से है कि हम देखते हैं लैंड एरिया अगर बात करें नॉर्दर्न प्लेन्स की तो अप्रॉक्सीमेटली 21% लैंड जो है पूरे इंडिया का 21% नॉर्दर्न प्लेन्स में है। और यहाँ बोल रहा है मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज़ टोटल पॉपुलेशन, तो ये गलत है क्योंकि लगभग 40% पॉपुलेशन नॉर्दर्न प्लेन्स पर रहती है।
मोर देन हाफ ऑफ टोटल पॉपुलेशन नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी है दीज प्लेन्स आर एग्रीकल्चरली रिच ड्यू टू डीप एलुवियल सॉइल, पेरिनियल रिवर्स एंड अ फेवरेबल क्लाइमेट। ये सही है, ठीक है, पढ़ के आप समझ के होंगे, बिल्कुल करेक्ट है ये। द रीजन इज नोन एज द wheat bowl of country because of the predominance of wheat cultivation across all its sub-region। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है ऑल इट्स सब रीजन्स। वीट बाउल ऑफ कंट्री पंजाब को बोला जाता है ना, पंजाब के साथ ही यूपी और हरियाणा के रीजन्स हैं, वहाँ पर भी वीट अच्छा खासा होता है। तो मेनली जो गंगा का मैदान है ना, वहाँ पर वीट प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसको वीट बाउल ऑफ कंट्री बोला जा सकता है। लेकिन फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है या फिर इंडस वैली है, वो भी इसके अंदर ही आती है, वहाँ पर वीट इतना ज़्यादा नहीं होता। प्रीडोमिनेंटली सभी सब रीजन्स में वीट का कल्टीवेशन इतना ज़्यादा नहीं होता कि पूरे रीजन को, पूरे नॉर्दर्न प्लेन को वीट बाउल ऑफ कंट्री बोला जा सके। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी। फिर फोर्थ है द नॉर्दर्न प्लेन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली फ्लैट टेरेन विद स्लाइट ईस्टवर्ड स्लोप एंड मिनिमल एलिवेशन डिफरेंस अक्रॉस द रीजन। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 2 and 4 ये स्टेटमेंट्स दोनों सही हैं, 1 और 3 दोनों गलत हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है मैचिंग यहाँ पर करनी है ओल्ड नेम को नए नेम के साथ में। देख लेते हैं यहाँ पर इलाहाबाद जंक्शन जो है इसका नाम अभी है प्रयागराज जंक्शन, भी यहाँ करेक्ट है। फिर है मंडुआ डी रेलवे स्टेशन, ये अभी बनारस रेलवे जंक्शन है, तो यहाँ पर डी करेक्ट है, इससे मैच होगा। फिर है मुगल सराय जंक्शन जिसका नाम अभी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और इलाहाबाद सिटी रेलवे स्टेशन का नाम है प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट मैच होगा ऑप्शन सी में, BDAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसेंटली टेस्ट वायर्ड पृथ्वी 2 एंड अग्नि 1 मिसाइल्स। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें कौन सा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है बोथ आर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ देखिए पृथ्वी 2 जो है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इस हिसाब से ठीक होगा। लेकिन अग्नि 1 की बात भी की गई है, ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ना। तो इस तरह से दोनों के लिए इन्होंने शॉर्ट रेंज बोला है, तो ये गलत है। बोथ आर ड्रिवन बाय सॉलिड फ्यूल्ड प्रोपल्शन। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं पृथ्वी 2 के लिए क्या बोला गया है, आंसर देख गया आपको। पृथ्वी 2 के लिए बोला गया है लिक्विड फ्यूल्ड, और अग्नि 1 जो है सॉलिड फ्यूल्ड है। तो इस तरह से दोनों की बात की है, सॉलिड बोला है, यहाँ गलत हो जाएगा। और थर्ड स्टेटमेंट है बोथ प्ले अ पाइवटल रोल इन इंडियाज न्यूक्लियर डेटरेंस पोस्चर, तो ये करेक्ट है ही, आपने आंसर देख ही लिया है। न्यूक्लियर मिसाइल्स के मामले में भारत जो है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को, डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है। भारत का कहना है कि पहले हम अपनी तरफ से शुरुआत कभी नहीं करेंगे न्यूक्लियर मिसाइल्स के लिए। अगर कोई हम पर अटैक करता है तो रिटालिएशन में हम करेंगे, नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्रिन हम उस पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है लास्ट में आप लोग के लिए, इन विच ईयर लॉर्ड डलहौजी बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, 1901, 1848, 1945 या फिर 1864। इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यही खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।